Good morning, students. My name is Rajni, Assistant Professor from NJ College. This video lecture is going for Calculus and Geometry subject of BCA third year. So let's begin. अपर एंड लोअर रीमान सम, अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल के डेफिनेशन देखने से पहले कुछ डेफिनेशन देखते हैं इंटरवल और पार्टीशन के। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल रियल लाइन के सबसेट को हम इंटरवल कहते हैं। तीन टाइप के इंटरवल होंगे, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में देखेंगे इसमें वो सभी एक्स होंगे जो आर के एलिमेंट्स हैं। देखिए यहाँ पर ए बी क्लोज इंटरवल में लिखा हुआ है इक्वल टू एक्स इज बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। मीन्स यहाँ पे जो है ए बी और ए बी के बीच के एलिमेंट भी इंक्लूड होंगे। अगर ओपन इंटरवल की बात करें, एक्स इज बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। मीन्स यहाँ पे ए बी के सिर्फ बीच के एलिमेंट होंगे, ए बी इंक्लूड नहीं होगा। सेमी क्लोज इंटरवल को ऐसे शो करेंगे, एक तरफ ओपन होगा एक तरफ क्लोज, या फिर पहले साइड ओपन दूसरा साइड क्लोज। अब हम देखते हैं पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल। पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल, अब यहाँ ले लेते हैं आई इक्वल टू ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में। अब क्या होगा, इस पार्टीशन ऑफ ए बी मीन्स ए बी के इंटरवल के बीच में कई सारे एन पॉइंट्स को लेके एन पॉइंट की मदद से हम एक सब इंटरवल की फाइनाइट फैमिली बना देते हैं। ऐसी फैमिली को हम पार्टीशन ऑफ दैट इंटरवल कहेंगे। नाउ सब डिवाइड दिस इंटरवल ए बी इंटू एन सब इंटरवल्स। लेते हैं ए इक्वल टू x0, x1, x2 डैश 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 xi माइनस 1, xi डैश डैश xn इक्वल टू b। यहाँ पर जैसे ith इंटरवल की बात करें तो i इक्वल टू xi माइनस 1, xi होगा। यहाँ पर जो इंटरवल है जैसे कि x0, x1, x2, x3 लेंगे, ये सब जो है एक सब इंटरवल है। जैसे x0, x1, x2 ये सब से लेकर xn माइनस 1, xn, ये सब जो बना हुआ है सब इंटरवल है। और यहाँ हमने किसी को इक्वल लेंथ में डिवाइड नहीं किया हुआ है। और पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल जो लिखा है, पार्टीशन को हम p से शो करते हैं। ये इंटरवल को हमने जब सब डिवाइड किया तो इसको हम p इक्वल टू लिखेंगे xi माइनस 1, xi सच दैट i इक्वल्स टू 1, 2 डैश डैश n। पार्टीशन को हम p से शो करेंगे और ये जो होता है सब इंटरवल का एक सेट होता है। देखिए xi माइनस 1, xi जहाँ पे i की वैल्यू क्या है 1, 2 से लेकर n तक। अब p इक्वल टू हम इस सब इंटरवल को ऐसे भी पार्टीशन में लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू x0, x1, x2, xi माइनस 1, xi से लेकर xn इक्वल टू b तक। तो ये हो जाएगा पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल। यहाँ एक ऑर्डर रिलेशन बना हुआ होता है, a इक्वल्स टू x0 इज लेस देन x1 इज लेस देन x2 से लेकर लेस देन xn इक्वल टू b। और इस पार्टीशन को हम डिसेक्शन और नेट ऑफ डिवीज़न भी कह सकते हैं। मान लीजिए i इक्वल टू ए बी एक इंटरवल है, पार्टीशन p इक्वल टू a इक्वल्स टू x0 से लेकर xn तक एक पार्टीशन है। एंड यहाँ पर ith इंटरवल है xi माइनस 1, xi जो कि क्लोज इंटरवल में है। अब यहाँ पे डेल xi इक्वल टू होगा xi माइनस xi माइनस 1। मीन्स डेल xi मतलब कि ये जो है ith इंटरवल की लेंथ को बताता है। मीन्स यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को माइनस करने पे ये जो है इसकी लेंथ आती है इंटरवल की। अब हम देखते हैं मैश ऑफ पार्टीशन। ऑफ पार्टीशन को हम नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन भी कह सकते हैं। माना p एक पार्टीशन है तब इसे मैश मीन्स नॉर्म को हम डबल लाइन से शो करेंगे। और यह होता है कि सब इंटरवल में से किसी इंटरवल की मैक्सिमम लेंथ होती है। फॉर्मूला में देखें, नॉर्म ऑफ p इक्वल टू होगा मैक्सिमम सेट में डेल xi सच दैट i इक्वल टू 1, 2, 3 डैश डैश n। तो मीन्स यहाँ पे क्या हुआ
जो सब इंटरवल है उसमें किसी इंटरवल का लेंथ निकालेंगे और उन सब लेंथ में से देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो वो हो जाएगा मैश ऑफ पार्टीशन या फिर नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। फॉर एग्जांपल 0 1 क्लोज सेट में है ये 0, 1। इसका हम सब इंटरवल बनाते हैं। मान लेते हैं पार्टीशन इसका बनाते हैं 0, 1/4, 1/2, 1। अब यहाँ पे इसका सब इंटरवल क्या क्या बनेगा, 0, 1/4, 1/4, 1/2, 1/2, 1। ये इसका सब इंटरवल बना। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला del x1 इक्वल्स टू x1 माइनस x0। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर हम सब डिवाइड किए थे तो x0, x1, x2, x3, यहाँ पर x0 और x1 तो x1 माइनस x0, तो यहाँ से del x1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4। यहाँ से हम del x2 निकालेंगे 1/4 आएगी, del x3 निकालेंगे तो ये 1 माइनस 1/2 1/2 आएगी। अब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं नॉर्म ऑफ p इक्वल टू होता है मैक्सिमम del xi सच दैट i इक्वल्स टू यहाँ पर है 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा मैक्सिमम del x1 del x2 del x3। अब यहाँ पे देखिए del x1 की वैल्यू है 1/4, del x2 की वैल्यू है 1/4, del x3 की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉर्म ऑफ p या फिर मैश ऑफ p इक्वल टू 1/2। अब मैं बताऊँगी रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन इसे हम p स्टार से शो करते हैं। p स्टार इज also a partition of close interval AB such that for every xi is belongs to P, this implies xi is also belongs to P star. This implies P is subset P star. Then P star is called रिफाइनमेंट ऑफ p। मीन्स यहाँ पर एक xi जो है, यहाँ पर जो सभी xi है p में बिलोंग कर रहा है, तो ये जो xi है वो भी p स्टार में बिलोंग करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं 0 1 को एक इंटरवल है, इंटरवल 0 1 का हम एक पार्टीशन ले लेते हैं p इक्वल्स टू 0 1/4 1/2 1। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है सब इंटरवल देखिए क्या क्या बन रहा है, 0 1/4 1/4 1/2, उसके बाद 1/2, 1। मीन्स यहाँ पर जो है सब इंटरवल की संख्या देखिए, नंबर ऑफ सब इंटरवल यहाँ पर क्या है, 3 है। नंबर ऑफ सब इंटरवल यहाँ पर 3 है। और एक और हम पार्टीशन ले लेते हैं, न्यू पार्टीशन लिए हैं p स्टार। यहाँ पर 0 1/4 1/2 न्यू एडिशनल पॉइंट यहाँ पे जोड़ा है हमने 3/4 और ये 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सब इंटरवल 3 है, यहाँ पर नंबर ऑफ सब इंटरवल 4 है। तो ये जो नया पार्टीशन बना है p से, इसको हम रिफाइनमेंट कहेंगे p का। तो ये होता है रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। लोअर रीमांस हम देखने से पहले देखते हैं कि स्मॉल mi और कैपिटल Mi क्या होता है। लेट ए बी इज़ क्लोज इंटरवल ऑफ आर एंड पार्टीशन हमने ले लिया है a से b तक, x0 x1 x2 से लेकर xn इज़ एनी पार्टीशन ऑफ ए बी। डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं f a b टू r। यहाँ पर जो f है एक बाउंडेड फंक्शन है, तब यहाँ पर जो स्मॉल mi है इसका फॉर्मूला होगा इन्फिमम ऑफ f ऑफ x सच दैट x इज बिलोंग्स टू xi माइनस 1 xi, जहाँ पर i इक्वल टू 1 2 से लेकर n तक। इन्फिमम मतलब यहाँ पर है, इन्फिमम मतलब GLB ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। तो mi की ये डेफिनेशन होगी, इन्फिमम होगी f ऑफ x की, और यहाँ पर कैपिटल mi होगा सुप्रीमम f of x such that x is belongs to xi minus 1 xi, जहाँ पर i इक्वल्स टू होगा 1 2 से n तक। यहाँ पर सुप्रीमम बताता है लीस्ट अपर बॉन्ड LUB। सुप्रीमम है मीन्स यहाँ पर है LUB लीस्ट अपर बॉन्ड।
तो ये जो mi है सुप्रीमम होगा इस फंक्शन का, और स्मॉल mi जो है इन्फीमम होगा फंक्शन का। तो ये mi और mi। अब मैं बताती हूँ अपर एंड लोअर रीमान सम का डेफिनेशन। अपर रीमान सम इसे हम शो करते हैं यू पी एफ से, लोअर रीमान सम जो है इसे हम शो करते हैं एल पी एफ से। इसे हम कह सकते हैं कि द लोअर रीमान सम ऑफ एफ ओवर ए बी करस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो ये इस प्रकार डिफाइन होगा, यू पी एफ इक्वल टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आई डेल एक्स आई। लोअर रीमान सम क्या होगा, एल पी एफ से शो करेंगे, और लोअर रीमान सम ऑफ एफ इसे हम कहेंगे लोअर रीमान सम ऑफ एफ ओवर ए बी करस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी इज डिफाइंड टू बी, ये होगा समेशन आई इक्वल्स टू 1 से n, यहाँ पर होगा स्मॉल एम आई डेल एक्स आई। ध्यान रखेंगे कि यू पी एफ में कैपिटल एम आई होगा और एल पी एफ में स्मॉल एम आई होगा। अपर रीमान इंटीग्रल इसे हम अपर आर इंटीग्रल भी कह सकते हैं। अब इसका डेफिनेशन देखिए, लेट एफ जो है ए बी टू आर बी अ बाउंडेड फंक्शन, एफ जो है बाउंडेड फंक्शन है। द अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर ए बी इज द इन्फीमम ऑफ द अपर रीमान सम यू पी एफ ओवर ऑल पार्टीशंस पी बिलोंग्स टू पी ए बी एंड इज डिनोटेड बाई यू ऑफ एफ। या फिर इसे इंटीग्रल में इंटीग्रेशन ए टू बी, और ये ऊपर में एक साइन लगाएंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अपर में ये ऊपर में साइन होगा, लोअर में नीचे की तरफ साइन होगा। दस ए टू बी इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इन्फीमम यू पी एफ सच दैट पीस बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ ए बी। यहाँ पर होगा यू पीस बिलोंग्स टू पी ए बी, मतलब पार्टीशन ऑफ ए बी। तो ये इसका डेफिनेशन है, ये इन्फीमम में होगा यू पी एफ का, लोअर रीमान इंटीग्रल में एल पी एफ का सुप्रीमम होगा। लोअर रीमान इंटीग्रल या फिर लोअर आर इंटीग्रल, इसका डेफिनेशन देखिए, लेट एफ जो है बाउंडेड फंक्शन है ए बी टू आर, द लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर ए बी इज द सुप्रीमम ऑफ लोअर रीमान सम एल पी एफ ओवर ऑल पार्टीशन पीस बिलोंग्स टू पी ऑफ ए बी एंड इज डिनोटेड बाई एल ऑफ एफ। या फिर इंटीग्रेशन ए टू बी, साइन यहाँ पे नीचे लगाएंगे हम एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दस इसका जो डेफिनेशन होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे नीचे साइन रहेगा, इक्वल टू सुप्रीमम किसका होगा, एल पी एफ का, लोअर रीमान सम का, जहाँ पर पी जो है बिलोंग कर रहा है पार्टीशन ऑफ ए बी में।